प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद मंडल में विकास कार्य की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन पर जिला प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। आज दोपहर के समय माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस मुरादाबाद पहुंचे। वहीं पर उनके स्वागत के लिए मुरादाबाद महापौर विनोद अग्रवाल, शहर विधायक रितेश गुप्ता, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह व अन्य विधायकों ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही साथ विधायक एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मंच पर आकर अपने विचार रखे। अंत में मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद मंडल के लिए लोक निर्माण विभाग और सेतु निर्माण निगम की 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुंडई सरकार अब खत्म हो चुकी है, जहां पर हर किसी के पास बड़ी बड़ी राइफल पिस्टल देखने को मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार आते ही ये सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई। सन 2022 के चुनाव आगमन से पहले अब छोटी छोटी पार्टियां भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही हैं। उन पार्टियों से अलग अब सपा, कांग्रेस, बहुजन ये सारी पार्टी भाजपा पर अपना निशाना साध रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी तरह तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन हर जगह भाजपा का ही झंडा लहराता नजर आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सब ने उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों को किया है और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही साथ मुरादाबाद के अधिकारियों को भी संबोधित करते हुए कहा कि जनपद मुरादाबाद में होने वाले विकास के कार्यों की अपडेट व मुहैया कराएं। जो उत्तर प्रदेश को विकास के गंगा बहाने वाला बनाने का काम किया है। अगर आज धरातल में वो काम दिखता है तो आप ये कहते हैं कि जो सड़कें हैं वो आज उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है। पहले मेरे जो विधानसभा में मॉडल तो देखिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए पूरे सदन की और की। आप जरा देख सकते हैं मंच के दाहिनी ओर, आप अपने दाहिनी ओर देख सकते हैं, उधर मंत्री जी ने बटन दबाया है, पीछे भी दाईं मंच के तीनों ओर तालियों का ड्रम उनकी सरकार की कोई योजना है। जैसे पहले आप सब देखते थे सड़कें पहले भी बनती थी, लेकिन कागज में बनती थी, जमीन पर नहीं बनती थी और कागज में ही बन करके बिगड़ जाता, जनता को उसका सुख नहीं मिलता था। ऐसी तमाम सरकार की योजनाएं, हम जैसे वोट के बारे में कहते कि 100 में 60% वोट हमारा, 40% वोटों में बंटवारे में भी हमारा है, लेकिन जो गरीबों का हक, किसानों का हक, प्रदेश की जनता का हक लूटने का काम करते थे, उनका लक्ष्य संसद में भी आपने सुना होगा। देश के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो केवल 15 रुपया जिसको मिलना चाहिए वहां तक पहुंच पाता है। ये 85 रुपया कहां जाता था? लखनऊ से अगर कोई पैसा 100 रुपया भेजा जाएगा तो उसका 85 रुपया कौन खा जाते थे? उनका नारा था कि 100 में से अगर 100 रुपया 50 के लिए आएगा, गरीब होने के बाद फिर पूर्वत होगा। लेकिन हमने फैसला किया है, हमारी सरकार ने फैसला किया है, हमारे विभाग ने फैसला किया है कि जो भी ऐसा बच्चा है जिसने उत्तर प्रदेश के टॉप 20 में 20 टॉपर में अपना स्थान लाने का काम किया, ऐसे बच्चों के घर तक की सड़क भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से बनाने का काम करते हैं। एक बच्चा हमें मिला था, टॉपर में था, लेकिन उसके घर तक की सड़क बनी हुई। उस बच्चे ने हमसे कहा कि मेरे घर की सड़क तो बढ़िया बनी हुई, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे विद्यालय की सड़क, जाने की सड़क अच्छी नहीं बनी है, तो क्या विद्यालय की सड़क उसके बदले में बनाई जा सकती है? तो हमने उसी दिन घोषणा की थी। आज यहाँ आप सबके माध्यम से फिर जानकारी दे रहा कि उत्तर प्रदेश के जो टॉपर बच्चे हाई स्कूल लोग आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आज के जो कुल काम यहाँ पर जिसका लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, कुल 363 काम है। 779 किलोमीटर लंबाई के और 602 करोड़ रुपए की, 6 अरब 2 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिनके पत्थर यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहे हैं।
इनमें कई उल्लेखनीय कार्य भी जिनका मैं नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से कई दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का काम परिवहन मंत्री के रूप में करते हैं ऐसे भाई अशोक कटारिया जी, हमारे जल शक्ति के मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में, जिन्होंने रामपुर को वास्तव में अयोध्या मतलब राम जी की अयोध्या जैसे बना देने का काम किया है, ऐसे हमारे मित्र बलदेव औरक जी, हमारी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय बहन गुलाब देवी जी, संयोग से उनके चुनाव के समय भी मुझे वहां जाने का मौका मिला था। मंच पर हमारे सदर के नगर के विधायक श्रीमान रितेश गुप्ता जी, काठ के हमारे विधायक श्रीमान राजेश कुमार सिंह जी, मुरादाबाद के प्रथम नागरिक के नाते ऊर्जा से जो ओत प्रोत रहते हैं ऐसे विनोद अग्रवाल जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर सहफाल थोड़ा ज्यादा हुआ है और 15 साल बुआ भतीजे और उनके अखिलेश जी, उनके पिताजी और मायावती जी की सरकार का कार्यकाल देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। बहुत सुधार हुआ है, हो रहा है और अच्छा सुधार करके देखेंगे। जो है वो लगातार जो है दौरे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो है सबको योगी जी कहे तो रहे 100 में 60 हमारा है, 40% में करें दौरा, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सबके साथ गठबंधन करके जो कर ले जितने गठबंधन करे, उस गांठ में दम नहीं होगी, जनता खोल देगी। कोई ऐसी बात हो दे दीजिए, उसकी और अलग से जांच करवा देंगे और जांच करवाने के बाद जो होगा वही कर। यार एक एक जरिए पूछे तो आप लोग सबके एसपी साहब से मिले हैं सभी पत्रकार जो नेतृत्व है, लेकिन उन्होंने जांच को दूसरी जगह करने की बात कही, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं। हम अभी निर्देश देते हैं कि इसके जांच की अगर आप दूसरी जगह चाहते हैं दूसरी जगह से करवा देंगे और निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, क्या मायने लगा? तो आपको क्या परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है तो क्या कार्याचरण है, किस बेस पे बदल? नहीं, जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। ये तो भाजपा नेतृत्व का अधिकार है, वहाँ के विधायक दल का अधिकार है किसको नेता चुने। आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो यह प्रसन्नता पूर्वक करने वाले साथी हैं वो देख लें पीछे के पत्रकारों के कैमरे कैसे दिखेंगे, प्लीज चेक करिए। आप लोग आराम से व्यवस्था बना लीजिए, सभी लोगों को दिक्कत होगी। आज सबसे प्रसन्नता पूर्वक मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुरादाबाद मंडल की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेन्द्र जी, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आदरणीय अशोक कटारिया जी, हमारे दोनों माननीय राज्य मंत्री बलदेव सिंह औरक जी और आदरणीय बहन गुलाब देवी जी, यहाँ के सभी माननीय विधायकगण, सभी हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्षगण, यहाँ के मेयर साहब, नगर पालिका अध्यक्ष, सबके उपस्थिति में आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास की जो गंगा है वह तीव्र गति से पूरे प्रदेश में मुरादाबाद मंडल सहित बहती रहे। मुरादाबाद का प्रदेश सरकार की नज़र में बहुत महत्व है। देश और प्रदेश के राजस्व में एक बड़ा योगदान है। मुरादाबाद का व्यापक विकास की कार्य योजना काफ़ी कुछ बनी है, काफ़ी कुछ बन रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ जो लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, 31 जुलाई से पहले जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों की ये परियोजनाएं हैं वहाँ पर वहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके, हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं उनसे समय ले करके या वहाँ जनता के बीच में भी सुपुर्द करने का काम होगा। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसके कारण सभी स्थानों से लोगों को ज़्यादा बुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए। मैं आप सबको भी भविष्य में जो खबरें जुटाने के लिए तेज़ी से जाना पड़ेगा,
अच्छी सड़कें बना करके देने का प्रयास करना है। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो बताओ। सर, योगी सरकार एक जन सवाल पूछना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, मगर विपक्ष ये कहता है कि टाइमिंग तय नहीं हुई है अभी इनकी, और ये सिर्फ योगी सरकार का चुनावी हथकंडा है। देखिए, विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, अन्यथा अंदर खाने से पक्ष तो चाहता ही है, विपक्ष भी चाहता है। और हम जो भी काम करते हैं वो देश और प्रदेश के हित में काम करते हैं। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि जनसंख्या नीति को लाने के फैसले का प्रदेश में तो स्वागत हो ही रहा है, पूरे देश में स्वागत है। सर, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या कानून को कुदरत से टकराने वाला कानून बताया, बोले अगर देश पे हमला होता है तो रक्षा कैसे होगी फिर अगर ये लागू हो। उसकी चिंता वो ना करें। 56 इंच के सीने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर देश को भरोसा है, वो भी भरोसा करें। सर, लखनऊ में अरे यार, और लोग पूछ रहे हैं तो आप ही से सवाल कर लें। लखनऊ में उस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? लखनऊ में एटीएस ने 2 टेररिस्ट पकड़े हैं अलकायदा के, क्या प्रतिक्रिया है? ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कर ही रही है। जो भी देश विरोधी शक्तियाँ उनको पकड़ रहे हैं, जो आपराधिक शक्तियाँ हैं उनको पकड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो भी पुलिस कर रही है, जिनको भी पकड़ा है उसकी जांच होने दो, जो दोष उनके होंगे उसके हिसाब से उनको दंड देने का काम जो भारत के संविधान ने पुलिस को अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करके ऐसे लोगों को पकड़ा जाना। मामले में क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, नाम मामले के नहीं? कोई भी इस तरह से पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई घटना नहीं होनी चाहिए, और जो घटना हुई है उसके जो दोषियों में कार्रवाई करें। जब से जो है ये जनसंख्या कानून आया है, जब से जनसंख्या कानून की बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार विपक्षी जो है उसको घेरने की तैयारी कर रहे हैं। घेर ले जितना घेरना चाहें, हम 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। ऐसा नहीं केवल हिंदू इसके पक्ष में, मुसलमान भी इसके पक्ष में। क्या विपक्षियों को मनाने के लिए कुछ पहल करी जाएगी? हम मनाने के लिए पहल इसलिए नहीं करेंगे कि मनाने के लिए कोई इसका विषय नहीं कि ये कोई ऐसा विषय है जिसमें हम उनको मनाए कि मान जाओ देवता। वो विरोध करना उनका लक्ष्य है, वो करते रहते। 22 में आपकी सरकार अगर दोबारा आती है तो सीएम योगी जी अगर शब्द का प्रयोग नहीं करिए कि आती है, आएगी ही, क्योंकि जनता का आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगा, उनके नाम से घबराएं। ग्रामीणों के लिए और किसानों के लिए जो विकास कार्य है उसका स्तर थोड़ा सा कम लग रहा है, उसके बारे में करें। जितना खजाने में आता जाएगा वो पूरा का पूरा रिटर्न में जिनको हक मिलना चाहिए उन तक पहुँचाया जाएगा। सड़कें और अभी कमी चल रही है, जो कमी उसको दूर कर रहे हैं लगातार।